समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे आजम खान अब सीतापुर जेल से बाहर आकर रामपुर पहुंच चुके हैं। आजम अपने परिजनों और समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच आजम खान ने मीडिया से भी बात की है। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बड़े नेता हैं और बड़ी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे बारे में बात की। अखिलेश मेरे उतने ही करीब हैं जितने नेताजी यानी मुलायम सिंह थे। आपके पार्टी के लीडर हैं, आप जेल से बाहर आ गए हैं, उन्होंने वेलकम किया है, आपसे कोई बातचीत हुई है उनकी? शुक्रिया उनका, जाहिर है बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर कुछ बात कहेंगे तो उनका बड़कपन है। पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि वो खैरियत से रहें और खुश रहें। आजम खान ने जेल जीवन को भी बेहद कठिन बताया। उन्होंने कहा कि 5 साल तक जेल में रहने से वह मोबाइल चलाना तक भूल गए। उन्होंने कहा कि अब मुझे सिर्फ अपनी पत्नी का नंबर याद है। सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो। मीडिया से बात करते हुए पार्टी छोड़ने के सवाल पर आजम खान ने कहा, हमारे पास चरित्र नाम की एक चीज है और उसका यह मतलब नहीं कि हमारे पास पद हो, ओहदा हो, लोग प्यार करें, हमें इज्जत करें और हम बिकाऊ माल ना हो। ये हमने साबित कर दिया है। और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया। साथ ही अपने ऊपर दर्ज मामलों को लेकर आजम खान ने कहा, मेरे खिलाफ दर्ज केसों को रद्द करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। आई लव मोहम्मद पर हो रहे विवाद के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि वे मोहम्मद के पैरोकार हैं और धर्म को लेकर उनके विचार हमेशा स्पष्ट रहे हैं। उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आपको बाहर नहीं दूंगा। अपने फॉलोअर्स के लिए क्या? एक सेकंड सुनो। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। यहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलेगा। और आप देखेंगे एक दिन बिल्कुल बेदाग, शायद उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। 27 में सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी, आपको लगता है? मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो कहा से भी कुछ भी इस तरीके से है क्या? नहीं, मेरी सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे। लेकिन मुलायम उतनी सिंह ही हम यादव उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। लेकिन आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे? 5 साल जेल में बिताने के बाद आजम खान मंगलवार को सीतापुर जेल से बाहर आए। हालांकि कल जेल से बाहर आने के बाद रास्ते में पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी बहस भी हो गई। फिलहाल आजम खान का बयान राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने संकेत दिया है कि अब वह किसी सियासी इंतजार के बजाय सीधे जनता और न्यायपालिका पर भरोसा करेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए शायराना अंदाज में कहा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारे जाने हैं। जब उनसे किसी अन्य दल में शामिल होने की अटकलों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस पर कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल अपना इलाज करवाएंगे और अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। इसके बाद वे तय करेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। उत्तर प्रदेश का रामपुर 2 दिनों से चर्चा में बना हुआ है। सीतापुर जेल से निकलकर यूपी की राजनीति के कद्दावर चेहरे आजम खान अपने गृह क्षेत्र रामपुर पहुंच चुके हैं। इसके बाद अब प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद शुरू हो गया है। क्या आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले हैं? उन्होंने रामपुर पहुंचते ही जिस तरह से अपने तेवर दिखाए हैं, उनसे सवाल खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।